वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वापस लाहौर पहुँच गए। मक्का मुकर्रमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। सऊदी अरब का $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज़ करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद दौरे पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की दावत पर राज़ी हो गए। सऊदी अरब में आज शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध के रोज़ होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद कल दिखे जाने का कवी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र मंगल की शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शव्वाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है और बहुत जल्द लंदन से मियां नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो नून लीग के लिए खुदकुश हमला होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ इशारा करे तो हम हुकूमत तहलील कर देंगे। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां, कुर्तों और जूतों की दुकानों में आवाम का रश। कुछ खवातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी, कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग की चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा ज़ेब और नफीस कुर्ते पजामे और शलवार कमीज की तलाश में, खवातीन के शाना बशाना। अभी जिस तरह से मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ बच्चों के कपड़े हैं। ये आप देखें कि लेडीज़, ये बच्ची का सूट है और ये 1000 रुपये तक का दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर आपने बच्चे का सूट लेना है वो भी कढ़ाई के साथ और स्टिच हुआ हुआ, ये भी 1000 रुपये में मिल रहा है। लाहौर के अनारकली बाजार में ईद से पहले सस्ता बाजार लग गया। सिर्फ 1000 रुपये में बच्चों और बड़ों के कपड़े दस्तियाब। खवातीन भी फ़कत 500 रुपये में अपनी मैचिंग हैंड बैग्स ले रही हैं। स्टॉल्स पर आवाम का रश। ईद की तैयारी हुई मुकम्मल। झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया, किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने मैनिक्योर पेडिक्योर पर पैसे खर्च किए तो किसी ने बालों को सेट करवाया। बच्चियां भी मेहंदी लगाकर ईद सेलिब्रेट करने को तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। वकील सरकार से कहा कि ना सिर्फ ईद पर मुलाकात यकीनी बनाएं बल्कि ये भी बताएं कि इन दोनों की अडियाला जेल में हर हफ्ते मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदालती फैसले पर अमल न होने पर रिपोर्ट तलब की। रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद केस का फैसला करेंगे। नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कहते हैं मतलूबा दस्तावेज़ात जमा करवा दी, आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ये इनकी रिकवरी जो 2-3 दिन में होती है उसको इकट्ठा करके ये बैंक पे जमा कराने के लिए जा रहे थे तो 2 डकैत थे, उसमें से एक पैदल उतरा है जिसने आते ही जो है ना गाड़ी पे फायरिंग करने का शुरू कर दी स्ट्रेट, और दूसरा जो बंदा था वो मोटरसाइकिल साथ लेकर आ रहा था और जैसे ही वो दोनों बंदे जख्मी हुए हैं तो पीछे जो शॉपर पड़ा हुआ था उसने दरवाजा खोला, उसको शॉपर को निकाला और ये सामने वाले इसी गली से ये निकल कर चले गए। कराची में डाकुओं ने घात लगाकर 2 अफराद कत्ल कर दिए, 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट लिए। पोल्ट्री फार्म के मुलाजमीन कैश लेकर बैंक जा रहे थे कि औरंगी टाउन में डाकुओं का निशाना बन गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को कैश ट्रांसफर की इत्तला थी, उन्होंने घात लगाकर वारदात की। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा ने SHO साइट को मुअत्तल कर दिया। कराची में सिर्फ माह रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम में 18 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। साल 2024 के 3 माह में डकैती मुज़ाहमत पर हलाक अफराद की तादाद 57 हो चुकी है। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डकैत हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं का ताल्लुक इलाके में मुतहरिक टोपी गैंग से था। डाकुओं ने हफ्ते की शाम डकैती के दौरान नौजवान लड़की को कत्ल किया था। गुज़िश्ता रोज़ ही नौजवान शहरोज को भी कत्ल किया था। 4 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया। टोपी गैंग के 2 अरकान की हलाकत पर शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई। पुलिस के हक में नारे लगाए। शहरियों ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर फूल निछावर किए।
दूसरी जानिब रायगढ़ में डाकुओं ने मुजाहिमत पर स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल और 25,000 रुपए लूट कर फरार हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इक़्तिसादी राबिता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर को ECC का रुकन बना दिया गया। वज़ीर ख़जाना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म ने ECC की सरबराही खुद करने का फैसला वापस ले लिया था। ECC अरकान में तिजारत, पावर, पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा शामिल। इक़्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर सनअत व पैदावार का नाम शामिल होने पर ECC अरकान की तादाद 7 हो गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मार्च में $3 अरब पाकिस्तान भेजे। ये तरसीलात फरवरी के मुकाबले में 31% जायद रहीं, जबकि मार्च 2023 के मुकाबले में ये तरसीलात 16.4% जायद रहीं। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने मार्च में $70 करोड़ भेजे, जो फरवरी 2024 के मुकाबले में 30% ज्यादा हैं। अरब अमारात से मार्च में पाकिस्तानियों ने $54 करोड़ 85 लाख भेजे, जो फरवरी की तरसीलात के मुकाबले में 48% ज्यादा रहीं। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में पाकिस्तान भेजी गई वर्कर्स तरसीलात $21 अरब रहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 1 माह से जायद हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पार्टी को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। उनके बाद इंतखाबात करवाने वाली पार्टियों को सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से ज़िमनी इंतखाब के अल्तवा पर भी सवाल उठा दिया। बोले सेनेट में इंतखाबात हो ही नहीं सकते क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले परवेज़ इलाही के पोलिंग एजेंट्स और साथियों को उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और चौधरी शुजात की बहन समीरा इलाही का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफ उम्मीदवार पर इल्ज़ाम। कहा शुजात हुसैन में परवेज़ इलाही के दरमियान रखना डालने में अहम किरदार मोहसिन नकवी का है। कहा कि परवेज़ इलाही 78 साल की उम्र में भी हिम्मत के साथ सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और बानी PTI के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची पुलिस अच्छी फोर्स है। उम्मीद है बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। कराची में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि कराची में आज और कल सख्त सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ाएं। हर लिहाज से अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत ने शर्जील मेमन को वजारत इत्तलात का कलमदान भी सौंप दिया। नोटिफिकेशन जारी। शर्जील मेमन के पास ट्रांसपोर्ट और एक्साइज की वजारत भी है और उन्हें सीनियर वजीर का ओहदा दिया गया है। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने गंदम खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। महकमा खुराक के मुताबिक किसान को गंदम की कीमत बर वक्त दिलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी खरीदारी की इजाज़त दी गई है। पेशावर में BRT चलाने वाली कंपनी ट्रांस पेशावर के मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तैनाती 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भी न की जा सकी। महकमे ट्रांसपोर्ट के जूनियर अफसर को इजाफी चार्ज देकर CEO ट्रांस पेशावर बनाया गया है। जूनियर अफसर के पास ना तो इस ओहदे के लिए मतलूबा तजर्बा है, ना ही अहलियत। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को अप्रैल के बिल में अदायगियाँ करना होंगी। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। गिलगित में पसंद की शादी करने वाली फलक नूर को अदालत ने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। समाअत के दौरान फलक नूर की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, जिसमें बताया गया कि लड़की की उम्र 13 से 16 साल के दरमियान है। इससे कबल लड़की 20 जनवरी को घर से लापता हुई थी। लड़की के वालिद ने 17 साल पड़ोसी के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था।
कराची के इलाके मोमिनाबाद में गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद की UC4 के चेयरमैन के दफ्तर में घुसकर फायरिंग, मुल्ज़िमान फरार। 10 मिनट बाद वापस आकर गोलियों के खौल भी उठाकर ले गए। CCTV वीडियो भी सामने आ गई। कम सिन बच्चे की दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट का रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार नाराजी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर खारिजा इसहाक डार से दोबारा ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि एक खातून 3 साल से धक्के खा रही हैं, आपने बदनाम लोग भर्ती किए हुए हैं। हम वजीर खारिजा को बुलवाते हैं, फिर वजीर आजम को बुलवा लेंगे। सेक्रेटरी दाखिला के केस में ताखीर पर अदालत से माजरत। हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमातों से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का अपने एजाज़ में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कोई साइल समझता है कि दादरसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो क़यामत के दिन हाजिर हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स चलाने वाली सनत की जानिब से मुतवक्किल सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद हुकूमत के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। और रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण जारी। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शिमाली मेक्सिको में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हो गया। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज को पहुंचेगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा।